अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज़ डेंगू फीवर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कंटेंट में इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, डेंगू वायरस, इसके कॉजेज़, लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन, सिम्टम, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कंट्रोल और रेफरेंसेस इंक्लूड हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि जब ये फ़ीवर होता है तो बोन्स में और मसल्स में इतना स्वेयर पेन होता है, ऐसे फील होता है जैसे बोन्स ब्रेक हो रही हैं। ये जो है मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है जिसका डेथ रेट और डिज़ीज़ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मॉस्किटो जो है प्राइमरी ट्रांसमिटर है इस इन्फेक्शन का। डेंगू वायरस इन्फेक्शन के जो पाकिस्तान में रीसेंट केसेस हैं वो मोर देन 3000 टू 49,000 पर ईयर है, और ग्लोबली जो है डेंगू वायरस के इन्फेक्शन 390 मिलियन पर ईयर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो फर्स्ट कन्फर्म्ड आउटब्रेक जो डेंगू फीवर का पाकिस्तान में 1994 में हुआ था। उसके बाद इसके केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए और एनुअल इसका जो एपिडेमिक ट्रेंड है वो पहला कराची में हुआ नवंबर 2005 में। 1970 से पहले सिर्फ 9 कंट्रीज़ थीं जो फेस कर रही थी स्वेयर डेंगू एपिडेमिक्स, लेकिन अब मोर देन 100 कंट्रीज़ जो हैं वो फेस कर रही हैं एंडेमिक सिचुएशन, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, अफ्रीका और अमेरिका अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डेंगू वायरस कॉज्ड बाय वायरस ऑफ फ्लैविविरिडी फैमिली और फ्लैविवायरस जीनस। डेंगू वायरस जो है जीनस एडीज़ इसको कैरी करता है और स्प्रेड करता है जिसकी बाय मॉस्किटो, और इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं। प्राइमरी वेक्टर जो है इसका स्पीशीज़ एडिस एजिप्टाई है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू को ट्रांसमिशन के लिए और एपिडेमिक्स के लिए। अदर स्पीशीज़ हैं एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस पॉलिनेसिस, एडिस क्यूटालिडिस। इसकी जो है लिमिटेड एबिलिटी होती है कि ये सर्व करे एज ए डेंगू वेक्टर। कॉजेज़ क्या हैं डेंगू फीवर के? डेंगू फीवर जो है 4 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट डेंगू वायरस सीरोटाइप की वजह से होता है, जिसमें डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4 हैं, और इन 4 में जो है कैपेसिटी होती है कि ये बहुत स्वेयर डिजीज़ जो है कॉज कर सकते हैं। ओके, एडिस एजिप्टाई लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं और जो है एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। तो मेटिंग के बाद जो फीमेल होती है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है एग प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद वो एग ले करती है वाटर अबव वाटर लेवल, और जब वो एग पानी के अंदर चले जाते हैं तो लार्वा इमर्ज आउट हो जाता है एग से। इसके 4th लार्वा स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें जो है इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। उसके बाद दे चेंज इनटू प्यूपा, और उसके बाद अडल्ट इमर्ज फ्रॉम प्यूपा। उसके बाद दोबारा मीटिंग होती है। ये प्रोसेस जो है रिपीट होता है इस तरह से, और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है विद इन 8 to 10 डेज़। ओके, हाउ डेंगू ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन? ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जो अनइन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है ये ट्रांसमिट करता है जब ये बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है मॉस्किटो की बॉडी में। उसके बाद जब वो अपनी बाकी लाइफ में जब भी वो किसी पर्सन को बाइट करेगा तो वो इन्फेक्शन जो है वो उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हैं डेंगू फीवर के हेडेक, आई पेन, मसल्स पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, बोन पेन, रैश, जॉइंट पेन। अगर डायग्नोसिस जो है जल्दी पता चल जाए तो हम कॉम्प्लिकेशन से जो है बच सकते हैं, तो इसलिए बेटर है कि जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस किया जाए। डायग्नोसिंग कैसे होती है? डॉक्टर जो है डायग्नोस करते हैं ब्लड टेस्ट से, जिसमें वायरस को चेक किया जाता है या एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है। इसमें टेस्ट जो है इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन टेस्ट जो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जिसे नैट भी कहते हैं। इसमें सीरम सैंपल लिया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव हो तो नेट पॉजिटिव हो तो वायरस है, और अगर नेट नेगेटिव हो तो नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग के बाद, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ में ट्रैवलिंग के बाद बीमार हो पड़ गए और आपके सिम्टम्स जो हैं वो ऐसे हैं जिससे डेंगू के हों, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना अगर डेंगू है तो उसका फ़ौरी तौर पर इलाज करवाया जाए। ट्रीटमेंट जो है इसकी कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं है।
ना कोई वैक्सीन ना कोई मेडिसन। बस अगर हो जाए तो पेन रिलीवर यूज़ की जाती है, और यू शुड रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और डॉक्टर को चेक करवाएं। और इसकी कुछ में हैं मेडिसिन जिन पर अभी वर्किंग हो रही है, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसमें ये जो है इफ़ेक्टिव है डेंगू फीवर के लिए, लेकिन अभी इसको रेकमेंड करने से पहले कुछ मज़ीद एविडेंसेस की ज़रूरत है। और एंटीवायरल ड्रग है, ये जो है एंटीवायरल ड्रग इसकी प्रायोरिटी होती है, इसकी डेवलपमेंट जो है एक प्रायोरिटी है, लेकिन इसको इस पे भी कुछ अटैम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन कोई सक्सेसफुल आउटकम जो है अभी तक अचीव नहीं हुई। वैक्सीन है टेट्रावैलेंट वैक्सीन, ये डेवलप हुई है, ये मे बी अवेलेबल और फ्यूचर में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव शो हो रहे हैं। ओके, प्रिवेंशन और कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ जो हैं स्ट्रेटजीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए बताई हैं, और कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं ऐसे रीजन में जो डेंगू एंडेमिक रीजन है, वो भी अपने कुछ प्रिवेंटिव प्रोग्राम और इनिशिएटिव जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सबको चाहिए कि वो उनको फॉलो करें। और इसकी जो प्रिवेंशन प्रोग्राम की है वो क्या है कि डिज़ीज़ सर्वेलेंस टू डिटेक्ट एपिडेमिक सर्वे किया जाए। जब आप सर्वे करेंगे तो उससे ये होगा कि जो डेंगू वायरस है ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है, और किस एरिया में उसके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है। तो वो फिर आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब सर्वे किया जाए। कम्युनिटीज़ जो हैं डेंगू एंडेमिक रीजन में उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये किन बेसिस पर ट्रांसमिट होता है, ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें। जब आउटडोर हों आप तो लॉन्ग स्लीव शर्ट और लॉन्ग पैंट पहनें, और जब इंडोर हों तो एयर कंडीशन रूम यूज़ करें। अगर एयर कंडीशन नहीं है तो विंडो और डोर जो है वो स्क्रीन होनी चाहिए, फ्री ऑफ होल्स होने चाहिए, मतलब उनमें कोई सुराख वगैरह ना हो जहाँ से मच्छर आ सके। और अगर आपका स्लीपिंग एरिया जो है वो स्क्रीन नहीं है या एयर कंडीशन नहीं है तो फिर आप मॉस्किटो नेट यूज़ करें। और अगर आपको सिम्टम्स जो हैं वो शो हों डेंगू के, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से जो है रब्ता करें। और रिड्यूस करने के लिए मॉस्किटो पॉपुलेशन ऐसी जगहों से दूर है जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करता है, और ऐसी चीज़ें जो हैं उनको ना रहने दें जिनमें मॉस्किटो ब्रीड करता है। मींस फ्लावर पॉट्स, ओल्ड टायर्स, कैंस, ऐसी जगह जहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो सके तो बारिश का पानी खड़ा ना होने दें। और ऐसी चीज़ों जो हैं उनको ख़त्म करें जिनमें वो रुक सकते हैं और डेंगू वायरस जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो सकती है। और जो बर्ड्स के बात हैं और पेट्स वाटर डिशेस उनको रेगुलर चेंज करें। बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिजीज़, इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डेंगू बाइट से बचें, इन्फेक्टेड मॉस्किटो की। क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में हैं या ऐसे एरिया में ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे डेंगू वगैरह है, तो तब भी आपके यही है कि आप डेंगू बाइट से बचें। इसका सबसे बेस्ट वे यही है कि आप डेंगू बाइट से बचें, और कोई नहीं है क्योंकि ना कोई इसकी मेडिसिन है ना वैक्सीन। और अगर आपको हो जाता है तो उसके लिए ये है कि आप डॉक्टर को चेक करवाएं, और पेन रिलीवर वगैरह यूज़ करें और रेस्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। थैंक यू।